हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। चलिए मैनेजमेंट के डेफिनेशंस को पहले समझने से पहले हम एक एग्जांपल को रिलेट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम कोई भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे हम कुछ भी ऑर्डर देते हैं तो वहाँ का उससे उसके मैनेजमेंट का पता चलता है कि उसका सर्विस कैसा है, वो कैसे अपने प्रेजेंटेशन को कर रहा है, मतलब वो किस तरीके से आपको मतलब जो फूड्स है उसको किस तरह से आपको प्रेजेंट कर रहा है, किस तरह से सर्व कर रहा है, ये सब चीज़ें भी मैनेजमेंट में ही आती हैं। तो एक सिंपल से टर्म से समझिए, मैनेजमेंट का मतलब होता है जो आप देखते हैं, जो एक ऑर्डर में काम होता है होटल्स वगैरह में, उस चीज़ को ही मैनेजमेंट कहते हैं। अगर उसको बिजनेस स्टडीज़ के लैंग्वेज में कहा जाए तो कुछ इस तरीके से होती है वो। इट रेफर्स टू एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विथ अदर। चलिए इसको ब्रेक करके पढ़ते हैं। यह हमें यह बतलाता है, यह एक कला है चीज़ों को डन करने का, मतलब चीज़ों को कंप्लीट करने का। किससे? दूसरे के हेल्प से। मतलब मैनेजमेंट वो चीज़ है जो आप दूसरों से करवाते हैं। इट रेफर्स टू एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विथ अदर। मैनेजर्स क्या होता है? मैनेजर्स मैनेजमेंट का काम करता है, मतलब वो दूसरों से काम करवाता है। किसी भी कंपनी में या कहीं भी कोई होटल्स में वो दूसरों से काम करवाता है। इट रेफर्स टू एन आर्ट, यह एक कला है जो चीज़ों को डन करने में काम आता है दूसरों की मदद से। उसी को हम लोग मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट का सिंपल मतलब हो गया इट रेफर्स टू एन आर्ट, यह एक कला है, यह एक आर्ट है, फुल्ली आर्ट है। इसका बाद में एक टॉपिक है मैनेजमेंट एज ए साइंस, मैनेजमेंट एज ए आर्ट, मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये आप इतना जान लीजिए, आपके एमसीक्यू के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। इट रेफर्स टू एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विथ अदर। ठीक है, दूसरों से काम करवाना ही मैनेजमेंट कहलाता है। बस इस डिफिनीशंस को आप अच्छे से याद कर लीजिए, ये आपको एग्ज़ाम में लिखने में काम आएगा। ओके, चलिए हम लोग बात करते हैं अब मैनेजमेंट के फीचर्स के। तो मैनेजमेंट का फीचर्स पहला है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। यह एक मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मतलब मैनेजमेंट हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि इससे हमारा गोल अचीव होता है। ओके, हम अपने गोल की तरफ काम करते हैं। मैनेजमेंट से हम लोग अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं। सेकेंड पॉइंट है मल्टी डायमेंशनल। यह इसका डायमेंशन जो है मैनेजमेंट का वो मल्टीपल है। यह लोगों का भी होता है, काम का भी होता है और ऑपरेशंस का भी होता है। पीपल, वर्क एंड ऑपरेशन। मैनेजमेंट इसीलिए मल्टी डायमेंशनल है, ये हर जगह लागू होता है, चाहे वो पीपल में हो, चाहे वर्क में हो, चाहे ऑपरेशंस में। ओके, थर्ड पॉइंट है कॉन्टीन्यूअस। मतलब मैनेजमेंट लगातार होता है। ऐसा थोड़ी ना है होटल में एक ही दिन मैनेजमेंट होगा। वहाँ पे जब तक होटल चल रही है तब तक वहाँ मैनेजमेंट होते रहेगा, जब तक उसका एग्जिस्टेंस है तब तक वहाँ पे मैनेजमेंट होते रहता है। इसीलिए मैनेजमेंट क्या है? एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट कॉन्टीन्यूअस है। फोर्थ पॉइंट है यह एक डायनेमिक एक्टिविटी है। यह एक डायनेमिक एक्टिविटी है, मतलब ये कभी नहीं रुकता है। मैनेजमेंट ऑलवेज चलते ही रहता है हर जगह। विदाउट मैनेजमेंट कंपनी को बहुत लॉस भी सहना पड़ता है और कोई भी काम सिस्टमेटिक वे में परफॉर्म भी नहीं हो पाता है। फिफ्थ पॉइंट है परवेसिव। मैनेजमेंट हर जगह है। मैनेजमेंट सर्वव्यापक है। मतलब परवेसिव का मतलब होता है सर्वव्यापक, मतलब ये हर जगह होता है। मैनेजमेंट हर जगह है। सिक्स पॉइंट है इंटेंजिबल, मतलब नहीं दिखता है। मैनेजमेंट अगर मान लीजिए हम लोग किसी भी होटल के रिसेप्शन पे जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग उस पार्टिकुलर जो पर्सन वहाँ पे होता है उससे हम लोग सर्विसेज का ये करते हैं, मतलब पूछते हैं क्या क्या सर्विसेज है, तो बताता है हमें ये सर्विसेज है। तो हमें उससे पता चलता है कि कितना अच्छा यहाँ का मैनेजमेंट है। तो क्या मैनेजमेंट हम लोग को दिख तो नहीं रहा है, मतलब मैनेजमेंट हम लोग को दिख रहा है, हम लोग उसको कुछ टच वगैरह तो कर नहीं सकते हैं। इसीलिए मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल है। मैनेजमेंट इंटेंजिबल है। और सेवन्थ पॉइंट है ग्रुप एक्टिविटी है। तो मैनेजमेंट कोई एक आदमी जो करता नहीं है। मैनेजमेंट मतलब जो काम करवा रहा है मैनेजमेंट का वो तो एक आदमी रहता है, लेकिन ये जो काम करते रहते हैं वो बहुत सारे लोग करते हैं, इसीलिए ये एक ग्रुप एक्टिविटी है। ओके, चलिए
हम लोगों ने आज मैनेजमेंट का डेफिनीशन पढ़ा और उसका फीचर पढ़ा। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए और आप इस नोट्स को अपने नोटबुक में अच्छे से लिख लीजिए। ओके गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देन सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।